Hello students, today we are going to study about cropping pattern. So it is third part of chapter improvement in food resources. So in this we will study about various type of cropping pattern. If we classify कि क्रॉप को किस किस पैटर्न में क्रॉप किया जाता है, so it is classified mainly into three types, that is mixed cropping, intercropping and crop rotation. These are the three various type of cropping pattern. First of all, we are going to study about mixed cropping. Mixed cropping, it is the process of growing two or more crops simultaneously on one piece of land. कि जब एक से ज़्यादा क्रॉप एक ही जगह पे उगाई जाती हैं, that is known as mixed cropping. So what are the objectives of mixed cropping? तो सबसे पहली चीज़ यही है कि it minimize the risk of क्रॉप फेलियर, कि अगर एक क्रॉप फेल भी हो जाती है, एक क्रॉप से आपको बेटर यील्ड नहीं मिलती है, इवन देन यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम एनी लॉस, कि दूसरी क्रॉप से आप उस अपना जो आपने इन्वेस्ट किया है इन्वेस्टमेंट आप उतना इन्वेस्टमेंट आप निकाल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज लैंड यूटिलाइजेशन. इट मीन्स कि जो भी आपके पास लैंड एरिया है उसका मैक्सिमम यूज़ हम कर सकें. एंड उसके साथ साथ कि वी विल गेट वेराइटी ऑफ क्रॉप एट अ टाइम, कि एक ही टाइम पे हम 2 से 3 तरह की क्रॉप ले सकते हैं. तो दैट इज़ नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग. दैट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि जनरली मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए किस क्रॉप को किस क्रॉप के साथ मिक्स करके उगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट प्लस मस्टर्ड, व्हीट के साथ मस्टर्ड को मिक्स करके उगाया जाता है, और कॉटन प्लस मूंग और ग्राउंडनट्स प्लस सनफ्लावर, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लैंड, टाइप ऑफ सॉइल यू आर हैविंग, टाइप ऑफ क्लाइमेट. उस बेसिस पे फार्मर्स कैन सिलेक्ट कि किस क्रॉप की विच कॉम्बिनेशन इज बेस्ट सुटेड फॉर देम. नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, कि कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कि हम किस क्रॉप को किसके साथ मिक्स करें, या दो क्रॉप जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी शुड मिक्स सीरियल विथ पल्स क्रॉप. कि क्या होता है, सीरियल क्रॉप जो है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होती है एज़ कम्पेयर टू पल्स क्रॉप. कि जैसे पल्स क्रॉप है दे रिक्वायर मोर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र. तो इस तरीके से हम दो अलग अलग तरह की क्रॉप को मिक्स करके ग्रो कर सकते हैं, ताकि जो सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स दे कैन बी मेंटेन. कि एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स यदि हम एक ही तरह की क्रॉप यूज़ करेंगे तो सॉइल में से वो पूरा न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाएगा. नेक्स्ट इज डीप रूट क्रॉप कैन बी ग्रोन विथ शैलो रूट क्रॉप. कि जैसे एक क्रॉप डीप रूट होने वाली है तो दूसरी शैलो रूट वाली होनी चाहिए, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल. कि एक जो क्रॉप है वो डीप रूट में डीप जाके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले लेगी सॉइल से, और दूसरी ऊपर के न्यूट्रिएंट्स शैलो फॉर्म में जो सरफेस के न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन सॉइल वो ले लेगी. तो इस तरीके से अलग अलग की जो क्रॉप है उसकी यील्ड भी सफ़र नहीं होगी एंड दे विल गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट लेस वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप विथ मोर वाटर रिक्वायरमेंट. कि एक क्रॉप यदि ज़्यादा इरिगेशन वाली है तो दूसरी कम इरिगेशन वाली हम ले सकते हैं, सो दैट फार्मर्स शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इरिगेशन. सेकेंडली वी शुड कीप इन माइंड कि एक क्रॉप यदि ईजिली जैसे वीड से या पेस्ट से इफ़ेक्ट होने वाली है तो दूसरी क्रॉप हमें ऐसी लेना चाहिए विच इज़ नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय पेस्ट. की सपोज़ एक क्रॉप आपकी वीड या पेस्ट से फिनिश भी हो जाए, ख़त्म हो जाए या ख़राब हो जाए, सो सेकेंड बाय यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम सेकेंड क्रॉप. सेकेंड क्रॉप से आपको बेनिफिट मिल सकता है. Now what are the advantages of mixed cropping? First of all, it reduce the risk of crop failure. As I have told कि एक क्रॉप यदि फेल भी हो जाती है उसमें से प्रॉपर यील्ड नहीं निकलती, so they can get benefit from second crop. Secondly,
कि उनकी जो फैमिली की रिक्वायरमेंट है कि हमें घर में दोनों तरह की सीरियल्स, दोनों तरह की ग्रेन्स लगते हैं, वी नीड सीरियल्स ऑल्सो एज वेल एज पल्सेज ऑल्सो, और फ्रूट्स ऑल्सो एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो, कि कोई भी दो क्रॉप हम यदि ग्रो करते हैं, सो बोथ टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट गेट फुलफिल्ड फॉर आवर डेली नीड। सेकेंडली कि इट विल इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, कि जैसे हमने बताया कि एक डीप रूट, एक शैलो रूट, one is of cereal crop, next is of pulse crop, so automatically the soil fertility will get increased and the nutrients get replenished. Next is it will increase farmers income, कि farmer की एक crop यदि उसके रेट कम भी जाते हैं तो second crop से he can earn better money. There are some disadvantages also of mixed cropping, कि as in that in mixed cropping seeds are mixed together, तो it is difficult to harvest और sometimes it is difficult to give fertilizer, कि एक crop को ज़्यादा fertilizer चाहिए, एक को कम. So as the seeds are mixed and they are grown together, so it is difficult to give fertilizer to one crop. So these are the disadvantages of mixed cropping. So next type of cropping pattern is adopted for that purpose, that is known as intercropping. Intercropping means it is growing of two or more crops simultaneously in definite pattern. For example 1:2, 1:1 or 1:3 as per the convenience of farmer. कि जैसे मैंने बताया कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो जाता है कि जो भी लैंड एरिया है उसमें हम क्रॉप दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को मिक्स करके ग्रो करते हैं, बट हियर द पैटर्न इज फिक्स, कि जो भी आपका लैंड एरिया है उसमें हम रो बना देते हैं, उस रो में, उस पर्टिकुलर रो में या उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, पैटर्न में ही वी आर गोइंग टू सो आवर सीड्स. सो देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ intercropping, like it provide better use of natural resource, कि जो भी natural resources हैं like air, water, sunlight, it can better provided to plants. Secondly it is easy to harvest, कि जैसे मैंने बोला कि in mixed cropping जो main problem आती है that is at the time of irrigation, at the time of harvesting or at the time of that when we add manure and fertilizer, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. तो if we follow the pattern of intercropping then all those problems can be sorted out. Secondly it increase soil fertility, it increase as well as it maintain soil fertility. Now what are the criteria for selection of intercropping, कि अगर हम intercropping करने वाले हैं so how we can select our crop. तो first thing is that we should select tall height plant with short height plant, कि ऐसी क्रॉप जो एक tall height वाली हो दूसरी short height वाली हो, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली कि डीप रूट विथ शैलो रूट एज वी आर फॉलोइंग इन मिक्स्ड क्रॉपिंग, है ना. फिर दूसरी लेस और मोर इरिगेशन और वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, की इन दिस केस वी कैन ईजिली प्रोवाइड फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप. और उसके साथ साथ कि अगर सीजन की एक होगी जल्दी राइपन करने वाली क्रॉप और दूसरी लेट पकने वाली क्रॉप, तो भी दिक्कत नहीं आएगी. वाई? बिकॉज वी कैन ईजिली हार्वेस्ट इट बाय रो and especially vegetables can be easily grown by intercropping method. Next comes crop rotation. So crop rotation you can understand by name itself कि rotating the variety of crop, कि crop जो है वो rotate करते रहना. कि suppose 1 year you are growing wheat, the next year gram, the next year mustard, like that. That is known as crop rotation. कि you are changing the frequency of time and changing the type of crop. That is known as crop rotation. Now what is the need of crop rotation? crop rotation क्यों ज़रूरी है? कि suppose आप हैं, ठीक है, तो आप एक ही तरह का यदि न्यूट्रिएंट्स खाते रहे, सपोज डेली दाल चावल खाते रहेंगे, सो व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट गेट मिनरल्स, यू विल नॉट गेट विटामिन्स एंड फैट. तो
therefore it is necessary ki to get complete food, complete nutrition, it is necessary we should include variety of nutrients, variety of food in our diet. That is known as complete food or balanced diet. So in the same manner, if one type of crop is grown in field, यदि एक ही तरह की क्रॉप हम ग्रो करते रहे तो क्या होगा, उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की, सपोज हम दालों पल्सेस ही उगाते रहे, हर बार पल्सेस को उगाते रहे, तो पल्सेस दे रिक्वायर मोर नाइट्रोजन. तो इट मीन्स धीरे 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 करके हमारे जो फील्ड है, जो सॉइल है, उसमें से नाइट्रोजन का परसेंटेज कम होता जाएगा, है ना. क्यों? क्योंकि रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो धीरे धीरे क्या होगा, इट विल डिक्रीज अवर यील्ड, हमारी यील्ड अफेक्ट होगी और हमारी यील्ड जो है उसका रेशियो धीरे धीरे कम होता जाएगा. सेकेंडली, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट, की जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, अगर बार बार सपोज बार बार हम चने उगाते रहे तो एक पेस्ट का जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, वो बढ़ जाता है कि बार बार उस पर्टिकुलर जगह पे पेस्ट का अटैक होता रहेगा एंड इट विल अफेक्ट योर यील्ड एंड अफेक्ट योर क्रॉप. सो देयरफॉर क्रॉप रोटेशन इज नेसेसरी. नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप फॉर क्रॉप रोटेशन, कि हम कैसे सिलेक्ट करें. सो क्राइटेरिया इज ऑलमोस्ट सेम कि जो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग में फॉलो करते आ रहे हैं. इन द सेम मैनर ये वही सारी बातें हमें क्रॉप रोटेशन में भी ध्यान में रखनी है कि जैसे हम एक बार सीरियल्स ग्रो कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम वी शुड फॉलो लेग्यूम्स, मीन्स पल्सेस ग्रो करना चाहिए, है ना. सेकेंडली कि एक बार हम ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप ले रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम वी हैव टू टेक दैट टाइप ऑफ क्रॉप विच रिक्वायर लेस न्यूट्रिएंट्स. फिर एक बार यदि हम ज़्यादा इरिगेशन वाली क्रॉप ले रहे हैं तो अगली बार हमें ऐसी क्रॉप लेनी है विच रिक्वायर लेस इरिगेशन, है ना. सेकेंडली कि इफ वन टाइम वी आर यूजिंग डीप रूटेड प्लांट, कि ऐसे जिनकी रूट्स डीप होती हैं, सो नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक शैलो रूट प्लांट. तो इस तरीके से एक और बेनिफिट होगा हमें, वी विल गेट वैरायटी ऑफ सीड्स, हमें हर साल अलग अलग तरीके के सीड मिलेंगे दैट यू कैन स्टोर एंड यूज इन नेक्स्ट टाइम. सो these are the criteria how you can select crop for crop rotation. And frequency of crop rotation that you can decide by yourself, कि either you can change it after every 2 years, 3 years or 5 years. Now what are the advantages of crop rotation? So first its advantages, it control weeds and pests, कि जैसे मैंने बोला कि यदि आप एक ही तरह की क्रॉप उगाते रहेंगे तो वीड्स का रिस्क बढ़ जाता है. बट इफ़ वी चेंज क्रॉप एवरी ईयर और एवरी 2 years देन इट विल मिनिमाइज द रिस्क ऑफ वीड्स एंड पेस्ट. नेक्स्ट, इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इट विल इंक्रीज योर सॉइल फर्टिलिटी, कि जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं वो रीगेन होते रहेंगे, कि एक तरह के न्यूट्रिएंट्स इफ़ दे आर फिनिश्ड देन दे गेट रीगेन्ड इन 1 or 2 years and in that manner your soil fertility will be maintained. Next is it reduce the need of fertilizer, कि जैसे जैसे कि अगर हम एक ही तरह की, जैसे मैंने बोला कि एक ही तरह की क्रॉप यदि हम उगाते रहे तो वो न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाएंगे एंड वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर. बट इफ़ यू आर फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रोटेशन सो इट विल रिड्यूस द नीड ऑफ फर्टिलाइज़र. फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी कम लगेगी. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं दे कैन बी रीगेन्ड बाय द सॉइल एंड इट विल प्रोवाइड बेटर यील्ड, कि ऑब्वियस सी बात है यदि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहेंगे हमारी सॉइल में तो यील्ड बेटर मिलेगी एंड इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज फार्मर्स इनकम. सो दीज आर द वेरियस cropping pattern that we have discussed today. I hope you have understood. So don't forget to like, share and subscribe this channel. Have a good day.